जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार हमको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है। प्यारे बच्चों, मैं एस के सिंह आप सभी लोगों का पाहुजा लॉ एकेडमी मुखर्जी नगर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज आपके बीच में मैं जो हमारा अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम एडीए हरियाणा है, इसके संदर्भ में आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं आ गया हूं। प्यारे बच्चों, आप लोग देखेंगे कि हम लोग इस एग्ज़ाम का काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे और अब फॉर्म आ चुका है और अब आप इसको भर सकते हैं। एडीए हरियाणा एडीए की बात हो रही है, जो इसके बारे में आज हम आपको संक्षिप्त में काफ़ी सारी बातें बताएंगे। आइए आज की जो है परिचर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हरियाणा एडीए सिलेबस 2025 मतलब 2025 की। और आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इसमें टोटल जो मार्क है वो हमारा मार्क है वो 100 नंबर का होता है और 100 नंबर का ये है, आप देख रहे हैं यहाँ पर 100, यहाँ पर 100 जो है 100 मार्क का ही होता है और इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। ये हमारा पहला पेपर होता है जो स्क्रीनिंग टेस्ट का होता है। और मैं आपको बता दूं कि स्क्रीनिंग टेस्ट में जो है आपका टाइम पूरा रहता है 2 घंटा। 2 घंटे का मतलब हो गया 1 घंटा 120 मिनट। तो हम लोगों के पास 120 मिनट का टाइम होता है इसको करने के लिए, काफ़ी समय होता है। क्वेश्चन कुल 100 होते हैं। टाइमिंग जो है पूरा है हमारे पास 120 मिनट का टाइमिंग होता है। लेकिन इसमें जो बच्चा एक गलती करता है वो ये करता है कि जैसे इसमें आप एग्जाम में देखेंगे तो 5 ऑप्शन आते हैं, ठीक है, 5 ऑप्शन आएंगे। तो 5 ऑप्शन में से क्या होगा कि चारों ऑप्शन में से एक आंसर आपको चूज करना होता है। लेकिन 5वां ऑप्शन इसलिए होता है कि मान लीजिए कि उस क्वेश्चन का आंसर उसमें से जो चारों में से नहीं है, तो इस आधार पर हम 5वें ऑप्शन को वहां पर देते हैं। तो अगर कोई बच्चा मान लीजिए किसी क्वेश्चन को अगर आप छोड़ देते हैं तो अगर आपको लगता है कि चारों में से कोई आंसर नहीं तो आपको 5वां टिक करना चाहिए। अगर आपने 5वां भी टिक नहीं किया तो आप ध्यान रखिएगा 1/4 माइनस मार्किंग इसमें काम करता है। मैं आपको बताता हूं, देखिए, ऑल क्वेश्चंस इक्वल कैरी इक्वल मार्क, सारा क्वेश्चन इक्वल मार्क का है, किसी क्वेश्चन के साथ कोई भेदभाव नहीं है। और इसके बाद देखेंगे ईच क्वेश्चन विल हैव 5 ऑप्शन। ये वाली बात मैं आपको बता रहा था कि 5 ऑप्शन हमारे पास होंगे। 5 ऑप्शन में से आपको 4 ऑप्शन के अंतर्गत देखिए दिस द 5th ऑप्शन विल बी मिंट ऑफ द सिचुएशन वेयर ए कैंडिडेट इंस्टीड द लीव द क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड। ध्यान रखिएगा, यही वो बात है जो मैं आपको कह रहा हूं कि हमें अगर लगता है कि चारों ऑप्शन में से अगर कुछ नहीं है तो हमें 5वें ऑप्शन को चूज करना चाहिए। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो देखिए 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड। ठीक है, ईच रॉन्ग आंसर। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपका क्वेश्चन जो है वो गलत माना जाएगा और आपको फिर जो है 1/4 का यहाँ पर लॉस हो जाएगा। इसको हमेशा ध्यान रखना है। और अगर यह यहाँ भी दिया भी गया कि इन केस ऑफ द कैंडिडेट नीदर अटेम्प्ट्स नार डार्कनेस द 5th ऑप्शन, ठीक है, देन 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। पेपर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रहता है, उसका कोई टेंशन नहीं होता है। इसमें हमें 25% मार्क जो है मिनिमम मार्क चाहिए स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। 25% मार्क हमारा आना ही चाहिए। अगर 25% मार्क आपका 25% मार्क है तो आप स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाइंग करते हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, ये देखिए, ए कैंडिडेट विल हैव टू सिक्योर मिनिमम ऑफ द 25% मार्क टू क्लियर द स्क्रीनिंग टेस्ट। और ये बहुत आसान होता है। 25% का मतलब आप समझिए कि 100 में से अगर हमने 25 क्वेश्चन कर लिए सही सही तो आराम से हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर हो जाता है। ये सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद तब हम जाके फाइनल सिलेक्शन की तरफ हम जाएंगे। तो ये पहला जो टेस्ट आपका होता है ये 100 नंबर का होता है स्क्रीनिंग टेस्ट। 100 नंबर और 100 क्वेश्चन, 100 नंबर 100 क्वेश्चन। टाइम आपको मिलता है, पूरा टाइम रहता है, एकदम आराम से क्वेश्चन करना है, सही से करना है। और आपको इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको क्वेश्चन को चूज करना ही करना है, मतलब 100 के 100 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे ही करेंगे। नहीं तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा, तो आपका जो है निगेटिव मार्क। इसलिए इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है इसका 5th ऑप्शन होता है। ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। इसके बाद बच्चों हम जब आगे बढ़ते हैं, आइए मैं आपको इसमें आगे की इंफॉर्मेशन देता हूँ। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि जो हमारा सिलेबस है चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं कि इसके सिलेबस में हमें जो चीज़ें पढ़नी हैं, पहला जो है भाई देखो जनरल साइंस पढ़ना है आपको। जनरल साइंस जो है देखो पेपर का जो लेवल है
वो 10th लेवल का होता है, एग्जाम का जो लेवल है वो 10th लेवल का होता है, लेकिन कंपटीशन का लेवल होता है, इसलिए आपको एक बार ठीक से पढ़ना ही पड़ेगा। अभी हम लोग जो बैच स्टार्ट लेके आ रहे हैं उसमें हम लोग एक एक चीज पर डीपली जो है पूरा आपसे डिस्कशन करेंगे, पूरा टेस्ट पेपर आपसे करवाएंगे, एग्जाम के पैटर्न पर बकायदा आपका टेस्ट होगा क्लास के साथ ही, ठीक है। और जो गलतियां होंगी उसको हम लोग क्या करते हैं, हमारी टीम जो है वो साथ के साथ ऑब्जर्व करेगी और वो बताएगी कि भाई कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, तो उसके हिसाब से आपको 1 to 1 हम लोग जो है हमारा जो इस पर प्रोग्राम है एडीए के लिए वो है कि 1 to 1 हम स्टूडेंट पर जो है 100% फोकस करके चलेंगे। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी, जो भी समस्याएं होगी, उसको हम लोग लगातार जो है एक एक चीज को समझाते हुए और एक एक चीज पे प्रॉपरली डिस्कशन करते हुए तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए आप एकदम निश्चिंत होकर पढ़ सकते हैं। और आइए मैं इसमें और इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। तो पहला तो आप देखेंगे जनरल साइंस का पेपर होता है, यानी हमें बेसिक साइंस का के बारे में पता होना चाहिए और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्या है, करंट इवेंट, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। इसका मतलब हमें जो है करंट से एकदम जो है अपडेट होना पड़ेगा और ये हमें पढ़ना ही पड़ेगा अच्छे से। इसके बाद भाई हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। आप देखिएगा हिस्ट्री हमें कहाँ का, इंडिया का। इसके बाद ज्योग्राफी हमारे इंडियन और वर्ल्ड दोनों ज्योग्राफी पढ़नी है, इंडियन कल्चर पढ़ना है, इंडियन पॉलिटी पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ना है। ये सारा जो जीएस का जो पोर्शन होता है ये सारा आपको लेके चला जाएगा, पूरा कवर करके चलेंगे हम लोग। इसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी में आपको बता दूं, जनरल मेंटल एबिलिटी में पूरी रीजनिंग आपको पढ़नी है, एनालिटिकल एबिलिटीज आपको पढ़ना है, बेसिक न्यूमेरेसी जिसको हम मैथमेटिक्स कहते हैं, इसमें नंबर्स एंड देयर रिलेशंस ये आपको पढ़ना है और मैं इसको आपको पूरा अच्छे से बताऊंगा। ऑर्डर एंड मैग्नीट्यूड एटसेट्रा, क्लास 10 टेबल, डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ना है, डाटा से एफिशिएंसी पढ़ना है, ये सारा आपको पढ़ना है। इसके अलावा हरियाणा का जीके आपको पढ़ना है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और कल्चर हरियाणा के कंटेंट में हमें समझना है। तो ये हमारा सिलेबस है, काफी खूबसूरत सिलेबस है। मैं आपके साथ में मैथ के सिलेबस पर पहले डिस्कशन करता हूँ और मैथ के लिए मैं आपके साथ में लगातार बना रहूंगा और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कैसे हम जो है ऑप्शन से आंसर तक पहुंचते हैं और कैसे हम क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आज की क्लास में आपको थोड़ा सा जो है जरूर 1-2 क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं ताकि आप समझ सकें कि हमें क्वेश्चन कैसे करना होता है। खैर हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ये बात आपने सिलेबस समझ लिया। सिलेबस वही है कि भाई हमारा पूरा जो है जीएस वाला सेक्शन है, मैथ है पूरा, रीजनिंग है पूरा और हरियाणा का जो है जीएस और पूरा जो है करंट से जुड़ा हुआ पूरा हमें चीजें पढ़नी है, हरियाणा के कंटेंट में भी पढ़ के चल रहा है। तो ये सारा चीज आप इसमें देखेंगे। मैं आपको और आगे ले चलता हूँ बच्चों, और आप लोग इसको जो है देखिए बहुत मजेदार एग्जाम है, काफी हम लोग इसका इंतजार भी करते हैं और इसमें सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाता है। और मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप शुरू से लगातार इस चीज को अगर ठीक से करें तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है जिसमें आप जो है इसको आप समझ सकते हैं। और इसके बाद बच्चों होता है फिर सब्जेक्ट टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट आपके होने के बाद फिर हम सब्जेक्ट टेस्ट की बात करें। सब्जेक्ट टेस्ट में देखो 3 घंटे का टाइम रहता है, बाकायदा आपके पास 3 घंटे का टाइम रहता है और इसमें जो है हमारे पास कुल टोटल 150 मार्क होता है। और आप देख सकते हैं इसमें 35% मार्क जो होता है वो हमें सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में हमें क्वालिफाइंग करना पड़ता है, ये चीज हमेशा आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद बच्चों ये सारा आप कर लेंगे और मैं आपको थोड़ा सा आगे ले चलता हूँ और आप देखिएगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ, मैंने कहा था कि मैथ्स का सिलेबस मुझे पढ़ाना है तो मैं आपको मैथ के लिए जो है बता रहा हूँ। तो मैथ का जो सिलेबस है वो बहुत खूबसूरत सिलेबस है और मैं एक झलक आपको दिखाता हूँ कि मैथ में क्या क्या चीजें पढ़नी है और टू द पॉइंट आपको बता देता हूँ। जैसे अगर हम नंबर सिस्टम उठाते हैं तो नंबर सिस्टम में नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, प्राइम नंबर, डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर थ्योरम्स, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ फैक्टर, डिवीजन, सम ऑफ फैक्टर्स, इसके बाद स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, सीरीज, ये सारी चीजें जो है हमें इसमें सिलेबस में कवर करके हम लोग चलेंगे। और हम बता रहे हैं कि हम वाइडली चीजों को पढ़ेंगे, मतलब हमारा टारगेट ये है कि आपको इतना अच्छे से पढ़ा दिया जाए कि आपको फिर अलग से कुछ ना पढ़ना पड़े। और इसी तरह से बच्चों जैसे हमने अलग अलग टॉपिक आप यहाँ पे देख सकते हैं, एलसीएम, एचसीएफ है, सिंप्लीफिकेशन है, परसेंटेज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस है, एवरेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है, टाइम एंड वर्क है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, पार्टनरशिप है, मिक्सचर इरिगेशन है, अलजेब्रा के बेसिक कॉन्सेप्ट है, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री के बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, मेंसुरेशन के पूरा कॉन्सेप्ट और डाटा इंटरप्रिटेशन जो कि आप यहाँ से क्वेश्चन आपको काफी मिलेगा। इसमें हमारे पास 4 सेक्शन पढ़ना होता है, टेबल, बार, लाइन ग्राफ और लाइन ग्राफ, इसके बाद हम पाई चार्ट और हिस्टोग्राम, ये 5 सेक्शन हमें यहाँ पर पढ़ना है। इसके बाद थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स की कुछ चीजें हमें यहाँ पर देखनी है।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, सेट और वेन डायग्राम देखेंगे। डाटा सफिशिएंसी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है आजकल। आप देखेंगे एसएससी जैसे एग्जाम में भी जो है डाटा सफिशिएंसी से खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम इस डाटा सफिशिएंसी आपके सिलेबस का मेन पार्ट है, तो इस पे काफी सारी जो है चर्चाएं होंगी और ये पूरी चीजें मैं आपको जितने भी चीजें हमने पढ़ी होंगी उसमें हम पहले जो है हर चैप्टर को पढ़ लेंगे, फिर हर चैप्टर के डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन और साथ साथ भी हम डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। तो ये हमारी एक छोटी सी स्ट्रेटजी है और हमने बताया कि हम ये सारी चीजें जो है आपके साथ जो है एकदम आराम से एक एक चीज को पढ़ाते हुए बेसिक से लेके चलेंगे। आई बात समझ में? चलिए हम आपको थोड़ा सा बताते हैं कि जैसे कोई क्वेश्चन हमें करना है तो हम कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, आप आइए और जरा इसका क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप ध्यान देखिएगा। क्वेश्चन हमारे सामने है और मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, तो जस्ट आप लोग देखिएगा। यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है भाई कि जैसे हमारे पास एक नंबर है 2, 3, 4 और पावर में यहाँ पे लिखा है बेटा 74 और पूछा गया है कि फाइंड द यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट। अब इसमें फाइंड द यूनिट में मान लीजिए मैं पहला क्वेश्चन ये लेता हूँ कि भाई हमारे पास एक नंबर है 2, 3, 4 और इसके बाद यहाँ पर पावर है 74। अब इसमें आप ये जानते हैं कि जब भी किसी नंबर पर पावर लगता है तो उस नंबर में उस नंबर का उतनी बार मल्टीप्लिकेशन होता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है और अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप थोड़ा ठीक से इसको पढ़ेंगे तो बिना इस क्वेश्चन को सॉल्व किए आप ये बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर फिक्स आएगा। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि सर ने इतना जल्दी कैसे बना दिया, क्योंकि अगर हम इस क्वेश्चन की वैल्यू निकालते हैं तो इसी नंबर को हमें क्या करना है, 74 टाइम्स मल्टीप्लाइड करना है। हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। हम जानते हैं कि यूनिट डिजिट निकालते समय सिर्फ हम वंस प्लेस को लेंगे, यानी 2, 3 हमारे काम का नहीं है, सिर्फ हम 4 लेते हैं। और रूल ये कहता है कि जो पावर है, इस पावर को ध्यान रखिएगा, यहीं से हम एक पहला रूल सीखेंगे कि पावर विल बी डिवाइडेड बाय 4। इसको 4 से डिवाइड कर दिया जाएगा और डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचता है वही हमारा नया पावर बच जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 2 बच जाएगा। तो आप देखेंगे ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर सभी लोग जानते हैं कितना होता है, 16। इस तरह से हम यहाँ पर यूनिट डिजिट के बारे में तुरंत पता कर लेंगे कि इसका आंसर फिक्स आएगा। अब इस क्वेश्चन को बनाते समय आप 2 चीजों का ध्यान रखेंगे। पहली चीज, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज, हमें क्वेश्चन को सही बनाना है और एकदम इसका आंसर सही लेके आना है और इसको हमें इसकी टेक्निकल बात हमें समझनी है। क्वेश्चन में क्या हमने समझा? हमने समझा कि सिर्फ वंस प्लेस के लिए हम वंस प्लेस को लेंगे और पावर को डिवाइड किससे कर देंगे, 4 से। अब मैं इसी पे आपको दूसरा क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ। ये तो चलिए पहला क्वेश्चन आपने देखा। अब मैं अगर यहीं पे नंबर बदल दूं और आपसे देखिए 2-3 चीजें मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आप ये समझ सकते हैं कि हम लोग क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे। जैसे बच्चों आप देखिए मैंने एक नंबर लिखा है यहाँ पर 3798 और पावर में 4365 और यहाँ पे हमने लिख दिया बच्चे 3। अब मैंने पूछा कि इसका आंसर क्या होगा। मैं पहले आपको इसका आंसर बताता हूँ कि इसका आंसर आएगा 8। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे सर ने इतना जल्दी आंसर कैसे बता दिया, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप भी इस क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी और फास्ट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इसके लिए मैं रूल बताता हूँ। रूल ये कहता है कि हमें सिर्फ वंस प्लेस लेना है और यहाँ से हम 8 ले लेंगे और पावर चाहे कितना भी बड़ा हो, ध्यान रखिएगा। डिविजिबिलिटी I4 का एक रूल होता है। डिविजिबिलिटी बाई 4 क्या कहती है, अगर 4 से डिवाइड करना है तो इसका लास्ट का 2 अंक को 4 से डिवाइड किया जाएगा और 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12 हो जाएगा। तो पावर कितना बचेगा, 1। 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर, और पूरे नंबर को नहीं भाग देना होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर हम 4 की डिविजिबिलिटी करेंगे तो हमें पावर की केवल 2 अंक लेके चलने हैं। अगर 2 से ज्यादा अंक है तो उसको हम लीव कर सकते हैं। नंबर के बाकी नंबर को हम लीव कर सकते हैं, केवल हम वंस प्लेस लेंगे। इस तरह से हम अपना टाइम बचा सकते हैं। तो आपने देखा कि 8 के पावर 1 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। आई बात समझ में? अब मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, आप देखिएगा और आप समझ सकते हैं कि हम लोग किस तरह से हर एक क्वेश्चन के लिए जो है एक बेहतर टेक्निक के साथ काम करते हैं। तो आपको ये बात समझ में, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि भाई 991, 993 और ऐसे ही 995 एंड देन वी हैव मल्टीप्लाइड बाय 999। और इस केस में आपसे पूछता हूं कि यूनिट डिजिट क्या होगा। देखो केस तो सारा हम यूनिट डिजिट का ही पढ़ रहे हैं। अब इस केस में अगर हमने पूछा कि इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप यहाँ पे एक चीज कह सकते हैं कि वंस प्लेस की जो रिस्पॉन्सिबल है केवल वंस प्लेस ही है। लेकिन इस तरह से बहुत सारे नंबर खोजने में बहुत सारा टाइम लगेगा। तो एक मैजिक रूल होता है, मैजिक रूल ऑफ 5। मैजिक रूल ऑफ 5 ये कहता है कि जब भी हम किसी नंबर में 5 अगर आ जाए तो उसका आंसर 5 ही होता है, वो बदल नहीं सकता। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हमने यहाँ पर
एक बार 5 की एंट्री करा दी, जैसे यहाँ 1th प्लेस पे 5 आ गया, अब ये 991, 993, 990 कोई भी आ जाए, अब इसका आंसर नहीं बदलेगा, तो इसका आंसर क्या रहेगा 5। तो आप समझेंगे इसमें आपको लगातार सभी संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ेगा, और ये इस तरह से हम लोग एक टेक्निक से जब इस चीज को पढ़ेंगे, समझेंगे, और इस तरह से हम लोग इस चीज को अच्छे से कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो है अभी जो लोग फॉर्म नहीं भरे उसको फॉर्म को जरूर फिल करना शुरू कर दें, और बाकी जो गाइडेंस है, हमारे जो सपोर्टिंग टीम है जो लगातार फॉर्म वगैरह सारी चीजें आपको यहीं से भरवा देंगे हम लोग। आप हमारे पास जो है दिए गए नंबरों पर जो है संपर्क करिए, और पाहुजा लॉ एकेडमी मुखर्जी नगर की ब्रांच में आ करके आप ऑफलाइन क्लासेज ले सकते हैं। दूसरा बच्चों, हम लोग ऑनलाइन क्लासेज भी प्रोवाइड करवाते हैं, आप घर बैठे भी जो है आप ऑनलाइन क्लासेज दे सकते हैं, और ये इसका जो है आप फायदा उठा सकते हैं। तो अभी एकदम बैच स्टार्ट हो रहा है, हम लोग बिल्कुल बेसिक से जो है जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उनकी क्लासेज हमने स्टार्ट करने जा रहे हैं, और लगातार हमने बताया कि इसमें बहुत सारा हमारा जो है टारगेट है, हम इस बार एकदम हाईली फोकस होकर के ये बैच पे कि हमें जो है इसमें मैक्सिमम रिजल्ट लेके आना है। तो उस चीज को ध्यान रख करके हमारी क्लासेज रेगुलर रूप से आपको यहाँ पर मिलेंगी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेज आपको मिलेंगी, डाउट क्लास आपको मिलेगा, रेगुलर क्लास के अलावा वीकेंड बैच आपको मिल सकता है। जो लोग जॉब कर रहे हैं, कहीं बिजी हैं, उनके लिए भी व्यवस्था है हमारे पास है। तो आप लोग हमसे जुड़ करके और अपना एनरोलमेंट करा करके अपनी पढ़ाई आप शुरू करिए। तो मिलते हैं हम लोग क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe for more content.